मानव मोबाइल सत्संग का 213वां दिन। आज का प्रसंग है मिली हुई सामग्री अपनी नहीं। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ हम रहते हैं वे हमारे साथ हरदम रहेंगी, ऐसी बात नहीं है, और हम उनके साथ हरदम रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इतना ही नहीं, शरीर के साथ हम सदा रहेंगे और शरीर हमारे साथ सदा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। इस बात पर खूब विचार करना है। जब ये हमारे साथ सदा नहीं रह सकते और हम इनके साथ सदा नहीं रह सकते, तो फिर इनके भरोसे कितने दिन काम चलेगा? ये तो उसकी बात हुई जो हमारे सामने दिखता है, परंतु जो परमात्मा है, जिनके बारे में हमने शास्त्रों से, संतों से सुना है, वे परमात्मा सदा से हमारे साथ थे, साथ हैं और सदा साथ साथ रहेंगे। केवल सांसारिक वस्तुओं की ओर नज़र रहने से उस परमात्मा को पहचान नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। अगर हम इस नाशवान वस्तुओं से अलग हो जाएँ, तो परमात्मा के दर्शन हो जाएँगे। विमुख होना क्या है? इनसे सुख लेना छोड़ दें, इनको दूसरों की सेवा में लगाएँ। वस्तुओं को तो दूसरों की भलाई के लिए खर्च करें और व्यक्तियों को सुख दें, आराम दें, उनका हित करें। ऐसा भाव बना लें कि हमारे पास जितनी वस्तुएँ हैं, उनके द्वारा दूसरों की सेवा करनी है। अभी जो ये भाव है कि संग्रह करना है, अपने पास रखना है, इस भाव को बिल्कुल उल्टना पड़ेगा कि इनको दूसरों की सेवा में लगाना है। विचार करें, रुपयों को तो सदा साथ में रख सकोगे नहीं और इन रुपयों के साथ आप सदा रह सकोगे नहीं। रुपये तो साथ जाएँगे नहीं, पर रुपये रखने का जो भाव है, वह मरने पर भी साथ रहेगा। रुपये रखने का भाव महान पतन करने वाला और स्वभाव बिगाड़ने वाला है। रुपये दूसरों का हित करने के लिए हैं, सेवा करने के लिए हैं, ऐसा भाव रखने पर सब रुपये चले नहीं जाएँगे। जितना-जितना सेवा में खर्च करोगे उतने ही जाएँगे और पास में रहने पर भी बाधा नहीं देंगे। जैसे ज़्यादा अधिक मास में दान देने के लिए माताएँ चीज़ें इकट्ठी कर लेती हैं कि ये थाली, लोटा, गिलास, आसन, छाता, कपड़ा आदि दान करने के लिए हैं, अपने काम में लेने के लिए नहीं। भूल से कोई बालक वहां से कोई चीज उठाकर ले आए तो कहती हैं, ना ना, इसको वहीं रख दे, यह अपने काम में लेने की नहीं है, यह तो देने की है। इस प्रकार देने का भाव हो जाने से उन चीजों के साथ ममता नहीं रहती। इसी तरह से यहाँ हमें जितनी वस्तुएँ मिली हैं, वे सब सेवा करने के लिए मिली हैं, वे हमारी नहीं है, सेवा के लिए हैं। ऐसे केवल भावना बदल दें, इसमें आपके क कौड़ी का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं है। जितनी सेवा में लगनी है, उतनी सेवा में लग जाएगी, बाकी बची हुई फिर लगेगी। लगे या न लगे, अपने काम में नहीं लेना है, बस निर्वाह मात्र के लिए प्रसाद रूप से लेना। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद सठ भूषण धरहीं। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया। अब इसमें से जो भोजन पाएँगे, कपड़ा लेंगे, वह प्रसाद रूप से लेंगे। जिस मकान में रहेंगे, वह हमारा नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद है। प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता, शौकीनी नहीं देखी जाती, ऐश-आराम नहीं देखा जाता, केवल प्रसाद का सेवन करना है। प्रसाद लेने का भी महात्म्य होगा और दूसरों को देने का भी फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं। जैसे भगवान को कोई भोग लगाएँ, तो चीज़ें उतनी की उतनी रहेंगी, मासा भर भी कम नहीं होगी, परंतु वे परम पवित्र हो जाएँगी। बड़े-बड़े धनी आदमी भी हाथ पसारेंगे और प्रसाद का कण मात्र देने से राजी हो जाएँगे। कारण क्या है? वह ठाकुर जी का प्रसाद है। सभी प्राप्त वस्तुओं को आप भगवान की मान लें, जो सच्ची बात है। साथ में लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, रख सकते नहीं, उनके साथ में रह सकते नहीं। ये तो ठाकुर जी की है। अतः ईमानदारी के साथ ठाकुर जी के अर्पण कर दो कि महाराज आपकी वस्तु आपके अर्पण। कितनी बढ़िया बात है। एकदम निर्लिप्तता है, निर्वाह मात्र का प्रसाद लेंगे, नहीं लेंगे तो भगवान की सेवा कैसे होगी? सब कुछ ठाकुर जी का मानने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास चीज़ें ज्यों की त्यों रहेंगी, कुटुंब वैसा का वैसा ही रहेगा, मकान वैसा का वैसा ही रहेगा, शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा, पर आपका चट कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उन चीज़ों को अपना मानने से बंधन हो जाएगा और रहेगा कुछ नहीं आपके पास में। आप बुद्धिमानी से ज़रा सोचो, अपना कुछ भी खर्च ना हो और कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। खर्च होने वाला तो खर्च हो ही जाएगा, घाटा लगना है तो लग ही जाएगा, दिवालिया होना है तो हो ही जाएगा। चाहे कितनी कंजूसी करो, क्या बच सकते हो? शरीर के साथ कितना ही मोह रखो, क्या शरीर को रख सकते हो? रख सकते ही नहीं। इसलिए इन चीज़ों को भगवान की ही मान लो। अब घाटा लगे तो भगवान का, नफ़ा हो तो भगवान का, हम क्यों रोएँ? हम क्यों दुखी होएँ? ये चीज़ें भगवान की हैं, भीतर से भगवान की ही मान लो, तो आपको क्या घाटा लगता है? आपका क्या नुकसान होता है? जैसे कहावत है, "हींग लगे न फिटकरी रंग झका-झकाए।" खर्चा कुछ लगे ही नहीं और हम निहाल हो जाएँ, तो होना है वह होगा ही, जिसको रहना है वह रहेगा ही, जिसको जाना है वह जाएगा ही, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। केवल भाव से भगवान के अर्पण कर दो कि यह तो भगवान की चीज़ है। आपके घर लड़की जन्मती है तो शुरू से आप ऐसा समझते हो कि यह लड़की तो दूसरे घर जाएगी। घर में भाई-बहन आपसे
आपस में झगड़ते हैं और लड़ते हैं, कहते हैं कि अरे बहन से क्यों झगड़ता है, यह तो अपने घर जाने वाली है। ऐसे ही आप कृपा करके जितनी संपत्ति मिली है उसको बेटी की तरह मान लो, तो क्या हर्ज है। अब बहन तो अपने घर जाएगी ही, अपने पास तो रहेगी नहीं। बेटी घर पर कब तक रहेगी बताओ। शरीर, संपत्ति, मकान, परिवार, सबका सब भगवान की बेटी है। ये तो अपने घर जाएगी, ऐसा मान लें। लड़की तो अपने घर जाएगी, ऐसा भाव होने से लड़के में जितनी ममता होती है उतनी लड़की में नहीं होती। लड़का बीमार हो जाए तो बड़ा असर पड़ता है, लड़की बीमार हो जाए तो उतना असर नहीं पड़ता, कारण कि यह अपनी नहीं है। जिसको अपना मानते हो वह बेटा आपकी सारी संपत्ति का मालिक होता है। जो आपका बेटा नहीं है, जिसको आप अपना नहीं मानते, वह मालिक नहीं होता। जो अपना होता है वह मालिक बनता है और अंत में वही खोपड़ी बिखेरता है। बेटी न तो मालिक बनती है और न खोपड़ी बिखेरती है। इसलिए सब संपत्ति, परिवार आदि को भगवान का मान ले, नहीं तो वे मालिक भी बनेंगे और आपकी दुर्दशा भी करेंगे। फायदा इसमें कुछ नहीं होगा। भगवान का मान लो तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा और फायदा बड़ा भारी होगा। मिला हुआ और देखा हुआ संसार, संसार के दो विभाग हम देखते हैं। एक विभाग तो हमें मिला हुआ है जिसको हम अपना मानते हैं, और एक विभाग हमें मिला हुआ नहीं है पर दिखने में आता है। देखा हुआ तो मिला नहीं और मिला हुआ रहेगा नहीं। मिले हुए के साथ न तो हम रहेंगे और न वह हमारे साथ रहेगा। यह हमारा अनुभव है। फिर हम किसके भरोसे बैठे हैं, किसके आधार से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारा आधार एक परमात्मा है, उनके आधार से हम टिके हुए हैं। जो दिखता है और जो मिला हुआ है, इसके आधार पर हम नहीं रह सकते, कारण कि दिखने वाला मिलता नहीं और जो मिला है वह टिकता नहीं है। रूप से परमात्मा मौजूद है, उन्हीं के अंतर्गत यह संसार दिखाई दे रहा है। जहां सुसत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। परमात्मा की सत्यता से ही यह जड़ असत माया, झूठ माया सत्य दिखती है। इसका कारण क्या है? मोह सहाया। मूर्ता के कारण असत माया सत्य दिखती है। कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, इस अधूरे ज्ञान का नाम मूढ़ता है, अज्ञान है। कुछ भी न जाने इसको मूढ़ता नहीं कहते। जैसे पत्थर को हम मूढ़ नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते कि यह पत्थर बड़ा मूढ़ है, अज्ञानी है। मूढ़ता अधूरी जानकारी को कहते हैं। संसार सच्चा नहीं है, यह हम जानते हैं, फिर भी हम उसको सच्चा मानते हैं, यह मूढ़ता है। सुनने पर, पुस्तकों के पढ़ने पर और विचार करने पर तो यह दिखता है कि पहले यह संसार था नहीं और पीछे रहेगा नहीं, फिर भी इसको है मानकर इसमें राग द्वेष करते हैं। ये मूढ़ता का नतीजा है। जो पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, उसको बीच में भी नहीं मान लेना ज्ञान है, बोध है। जैसे सपना आने से पहले सपन नहीं था और नींद खुलने के बाद भी सपन नहीं रहेगा, अतः बीच में भी सपन नहीं है, केवल दिखता है। जो आदि और अंत में नहीं होता वह इस समय भी नहीं होता। यह सिद्धांत है। यह बात बहुत विशेष ज्ञान ध्यान देने की है कि यह संसार निरंतर नहीं में जा रहा है, खत्म हो रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे हमारा बचपन चला गया, नहीं रहा, जितने प्राणी हैं वे भी नहीं में जा रहे हैं। इनमें नहीं रहना ही सत्य है। जैसे कल का दिन आज नहीं रहा, नहीं में भर्ती हो गया, ऐसे ही अभी आप और हम यहाँ बैठे हैं, ये समय भी नहीं में भर्ती हो रहा है, इसको वापस नहीं ला सकते। अतः इसमें नहीं की नहीं ही मैन हुआ, पर मूर्ता के कारण यह है दिखता है। यह है क्यों दिखता है? इसमें एक सत्य परमात्मा है। जासु सत्यता ते, परमात्मा के कारण ही इसका होनापन दिखता है। जैसे रस्सी होने से ही उसमें भ्रम से सांप दिखता है, अगर रस्सी न हो तो सांप भी नहीं दिखेगा। हम इस बात को जानते हैं कि संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, फिर भी इसको मानते नहीं। जो जानते हैं उसको ही मानने लग जाएं। ये जाने हुए का आदर है। परमात्मा को जानते हैं, उसको मानते नहीं, यह जाने हुए का निरादर है। जाने हुए के निरादर से ही हम दुख पा रहे हैं। अतः जाने हुए का आदर करें। यह संसार तो रहेगा नहीं, पर इससे लाभ ले लें। मिले हुए पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगा दें, यही लाभ लेना है। दर्पण में हम मुख देखते हैं तो उल्टा दिखता है। जैसे हमारा मुख दक्षिण की तरफ है तो दर्पण में हमारा मुख उत्तर की तरफ दिखता है। हमारा दायां भाग दर्पण में बायां भाग हो जाता है और हमारा बायां भाग दर्पण में दायां भाग हो जाता है। जैसे दर्पण में उल्टा दिखता है, ऐसे ये संसार उल्टा दिखता है। अतः जो लोभ में आकर अपने लिए इकट्ठा करते हैं वे अपनी हानि करते हैं, परंतु दिखता उल्टा ही है। जितना ले लेते हैं उतना तो लाभ दिखता है और जितना दे देते हैं उतना नुकसान दिखता है। अब उल्टा ही दिखता है, इस कारण कही हुई बात भी जस्ती नहीं, उल्टी दिखती है। इसलिए कहा है, खायो सोयो उबर्यो दीन्यो सोई साथ, जास जसवंत घर पोढ़ानिया माल बिराने हाथ। दिया हुआ तो हमारे साथ चलेगा और लिया हुआ यहाँ रह जाएगा। फिर भी लेने की ही चेष्टा होती है, देने की नहीं। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए यह चेष्टा होती है, पर यह चेष्टा नहीं होती कि दूसरों को दे दें, दूसरों की भलाई कर दें, दूसरों का स्वार्थ सिद्ध कर दें। दूसरों का काम करना बुरा दिखता है, जबकि बात
यह उल्टी है, उल्टा दिखना बंद हो जाए और उल्टा दिखने लग जाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। न तो मिला हुआ ठहरेगा और न दिखने वाला ठहरेगा। वहम यह होता है कि यह तो मिला हुआ है और यह दिख रहा है, ये दोनों ही नहीं रहेंगे। इनमें जो परिपूर्ण है, वे एक परमात्मा ही रहेंगे। उन परमात्मा का ही सहारा लिया जाए, उनका ही भजन किया जाए, उनको ही माना जाए, उनका ही चिंतन किया जाए तो निहाल हो जाएंगे। अगर मिले हुए और दिखे हुए के लोभ में फंस जाएंगे तो धोखा होगा भाई, धोखा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।